नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुर्गा चालीसा की अंतिम कुछ पंक्तियों के बारे में। माँ को मातु कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदि मोह विनसावे। शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। तो इन अंतिम कुछ पंक्तियों में माता क्या है, माता से जो हम अरदास करते हैं, विनती करते हैं, माँ को मातु कष्ट अति घेरे, यानी कि ये दुर्गा चालीसा उन सभी लोगों के लिए सहायक है, उन पर काम करती है जो जीवन में अत्यंत कष्ट में फंस जाते हैं। माँ को मातु कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। अब जैसा कि इसमें कहा गया है, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे, कहते हैं कि हमारे बहुत सहयोगी है, हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत चाहने वाले हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं। इसमें दुर्गा चालीसा से रिलेटेड एक कहावत आती है कि लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई नहीं देते। और एक कहावत है कि जब कोई दिखाई नहीं देता है ज़रूरत के वक़्त, तब सिर्फ़ भगवान ही दिखाई देता है। कि आखिरी सहारा लोगों का भगवान ही होता है। इसलिए इस लाइन में कहा गया है, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आगे की लाइनें हैं, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादि मोह विनसावे। यानी कि जो दुख के कारण हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला कारण है आशा, दूसरा कारण है तृष्णा, उसके बाद मोह मद आदि। तो सबसे पहला कारण होता है आशा। जब आप किसी से आशा या उम्मीद लगाते हैं तो 2 चीज़ें आपको प्राप्त होती है। अगर उसने सब अच्छा सा कर लिया तब तो आप खुश हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो 2 चीज़ होंगी, या तो आपको दुःख आएगा या तो आपको क्रोध आएगा। ये 2 में से एक ना एक भावना इमर्ज होगी ही होगी। तो सबसे पहले दुःख के 2 कारण होते हैं, आशा। दूसरा दुःख का कारण होता है तृष्णा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये सोच लें कि मैं अपने जीवन में किसी से आशा ना रखूँ, तो ये संभव नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए। हमें जीवन में आशावान रहना है, लोगों से आशा रखनी है, लेकिन वो आशा रखते हुए जब हम माता को समर्पित करते हैं, माता के ध्यान में रहते हैं, तो वो आशाएँ हम पर बर्डन नहीं बढ़ती है। मतलब आशा रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आशा हमें दुःख और क्रोध का कारक बन जाए, ठीक है? आशा और दुःख का एक और जो बड़ा कारण होता है, वो होता है तृष्णा। भाई मेरे पास जो बाइक है वो जो सस्ती बाइक है, फलाने के पास महँगी बाइक है, मेरे पास छोटा घर है, फलाने के पास बड़ा घर है, इससे आगे और बढ़ते हैं। मेरा बच्चा कम होशियार है, उसका बच्चा ज़्यादा होशियार है। तो जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो तृष्णा उत्पन्न होती है। तो दुःख का एक बहुत बड़ा कारण तृष्णा है। हाँ, हमें कॉम्पीट करना है, हमें तुलना भी करनी है, कॉम्पिटिशन भी करना है, लेकिन वो सिर्फ़ अपने आप को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया होना चाहिए, ना कि वो सोच-सोच कर के मैं अपने आप को परेशान कर लूँ। तो ये होती है तृष्णा, जिससे माता महामाया हमें मुक्त करती है। तो आगे आता आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदि मुझे सतावे। यानी मोह जो होता है ये भी हमारे दुःख का कारण होता है, मद यानी अहंकार जो होता है ये भी हमारे दुःख का कारण होता है। तो भगवती महामाया क्योंकि इन सब की देवी है, इस सब से आपको मुक्त करती है। मोह मद आदि मोहि विनसावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरे इच्छित तुम्हें भवानी। तो यहाँ बताया जाता है कि माता हमारे सभी शत्रुओं का नाश करती है। यहाँ तक कि इवन मैं इसमें एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहते हैं मनुष्य का सबसे पहला और सबसे आखिरी शत्रु मनुष्य खुद होता है। व्यक्ति आमतौर पे हम अपने आप को समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाती, यानी काफ़ी कंडीशन में हम ही अपने दुश्मन बन जाते, तो वहाँ पे माता हमें संभालती है। और शत्रु वर्ड जब आता है तो इसमें दो तरह के शत्रु आते हैं, एक ज्ञात और एक अज्ञात।
ज्ञात शत्रु जिसे हम जानते कि ये हमारा शत्रु है। अज्ञात शत्रु बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे मिल-जुल करके रहते हैं और बाद में हमें घात करते हैं। और अगर किसी को हमें घात करना होता तो पहले तो वो हमें हमारा भरोसा जो जीतता, हमारे पास आता, उसके बाद वो हमें धोखा देता है। तो माता दोनों ही प्रकार के शत्रुओं का नाश करती, ज्ञात और अज्ञात। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँगा आज के समय में। स्वामी नरसिम्हानंद गिरी जी हैं महाराज, जिन पर ब्लास्फेमी के बहुत सारे आरोप हैं। उनका कंपैरिज़न मैं एक और व्यक्ति से करूँगा जिसका नाम नुपुर शर्मा है। आज वो अंडरग्राउंड हो चुकी है, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती अंडरग्राउंड नहीं है। क्यों? पता है? उसका सिर्फ़ एक रीज़न है। वो निरंतर बगलामुखी माता की साधना करते हैं, वरना अब तक वो ज़िंदा हैं, इतना ही उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो इतने आरोपों के बाद और इतने दुश्मनों होने के बाद जीवित ही नहीं रह सकते। आप उठाकर नेट पे सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो। तो ये था उदाहरण कि कैसे माता ज्ञात और अज्ञात दोनों शत्रुओं का विनाश करती है। शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरौ इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, यानी हे दयालु माता आप हम पर कृपा करो, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। तो यहाँ पे रिद्धि सिद्धि का अर्थ सिद्धि, रिद्धि यानी हमें संपन्नता मिले और सिद्धि अर्थात हमें कामयाबी मिले। सिद्धि का अर्थ चमत्कारिक शक्तियाँ भी होती है और सिद्धि का अर्थ सफलता भी होती है। आमतौर पे हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सिद्धि यानी कि सफलता के लिए करते हैं। तो सिद्धिदात्री माता आपको सर्व प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करती है। आखिरी की लाइन होती है, जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। जब तक मेरा ये जीवन रहे माता, आपका जो कृपा है, आपकी दया है, आपकी दया का फल है, वो मैं सदा ही प्राप्त करता रहूँ। ये इस दोहे में कहा गया है और जीवन पर्यंत माता मैं आपका यश लोगों को सुनाता रहूँ। तो अब जो कल के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, संपूर्ण दुर्गा चालीसा का फल क्या होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसको जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में वो पेश होगा। जब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।